आज हम क्लास 8 के साइंस के अध्याय 1 फसल उत्पादन प्रबंधन का क्वेश्चन जो होता है ऑनलाइन और क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कहता है फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाने की वो फसल कहते हैं। इसका मतलब यह होता है जब कोई बड़ा क्षेत्र होता है तो कोई बड़ा क्षेत्र में जब एक ही प्रकार के फसल उगाया जाता हो, जैसे बड़े क्षेत्र में धान के धान हो जाए, गेहूं के गेहूं हो या मक्का का मक्का हो, वह उस चीज़ का फसल होता है। यदि ज़्यादातर में ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में यदि गेहूं उगाया गया हो तो वह गेहूं का फसल कहलाएगा, और ज़्यादा बृहद क्षेत्र में यानी कि बड़े एरिया पर धान उगाया गया हो तो धान का फसल कहलाता है। तो फसल क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाने को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कृषि क्या है? कृषि कहता है फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, यानी कि फसल उगाने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। फसल उगाने की प्रक्रिया जब हम खेतों में जब फसल उगाते हैं, गेहूं है या धान हो या जौ हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसको उगाते हैं तो इस उगाने की प्रक्रिया को ही कृषि कहते हैं। फसलों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए हमारे यहाँ जो फसल होती है वो दो प्रकार की फसलें ज़्यादातर बोई जाती है, एक खरीफ फसल एक रबी फसल। खरीफ फसल में धान आते हैं और रबी फसल में गेहूँ आते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर दो फसलें होती है, एक खरीफ फसल की एक रबी फसल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसलें किस मौसम में बोई जाती है? तो खरीफ फसल यानी कि धान की फसल जो होता है, धान का फसल जो बोया जाता है, धान का फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। धान धान के फसल कौन सा? तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इसलिए खरीफ के फसल कौन से मौसम में बोए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। हम लोग यहाँ देखते हैं जब बरसात होती है तो धान को बुनाई होती है, उसके बाद जब ज़्यादा बारिश होती है हल्का, तो खेतों में पानी की मात्रा बढ़ जाने के बाद क्या होती है? उसकी बुआई होना शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? रबी फसल, तो रबी फसल जो होता है शीत ऋतु में जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल में मुख्य रूप से फसलें गेहूं की देखते हैं, गेहूं मुख्य रूप से फसल आती है। रबी फसल यानी कि शीत ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल का एक उदाहरण बताएं। तो खरीफ फसल जो बताए ऊपर ही बताए थे मैंने, धान का फसल जो होता है कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कहता है रबी फसल का एक उदाहरण बताएं। तो रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं है। हमारे यहाँ जो रबी फसल है गेहूं ज़्यादा बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी को ढीला या पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका क्या क्वेश्चन है? मिट्टी को ढीला यानी कि मिट्टी को मुलायम करना और मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। जब हम खेतों में जब खेती स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो देखते हैं हमारे यहाँ ट्रैक्टर से या हल कुदाल जो फावड़ा है उससे खेतों को कोड़ते हैं। कोड़ने के पश्चात क्या होता है? मिट्टी जो होता है चारों कटी उलट पुलट होता है। उलट पुलट होने से जो होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कि जोत दिए हम खेत को या कोड़ दिए खेत को, उसी को बोलते हैं जुताई। अगला क्वेश्चन 9, जुताई के लिए प्रयुक्त पारंपरिक उपकरण कौन सा है? तो पारंपरिक यानी कि पहले के ज़माना में जो यूज होता था वह हल था। आज के डेट में जो यूज होता है वह फावड़ा या यानी कि कुदाल से हम लोग या खेत की जुताई करते हैं या कोड़ देते हैं या ट्रैक्टर से। हमारे यहाँ ट्रैक्टर के आधुनिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि में जुताई के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक कृषि में जो अभी की जो कृषि होती है उसमें जुताई के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो हमारे यहाँ मुख्य तरह से ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं या हार्वेस्टर होता है छोटा मोटा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे बीजों की पहचान कैसे की जाती है? तो अच्छे बीज हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा अच्छा बीज है कौन सा खराब बीज है? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसको बताते हैं कि इसका पहचान जो है जल के परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसका परीक्षण जल के परीक्षण द्वारा किया जाता है। कैसे? अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जल में डूबने वाले बीज कैसे होती है? अच्छे बीज होते हैं और ऊपर जो तैरते हैं बीज वो जो होते हैं खराब बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बीज बोने की आधुनिक यंत्र कौन सा है? तो बीज बोने का आधुनिक यंत्र जो होता है सीड ड्रिल बोलते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? एक हार्वेस्टर में ऐसे हार्वेस्टर फॉल लगा हुआ है एकरा में, ठीक है, और इसमें ऊपर से पाइप से है, ऐसे पाइप में कुछ गिरते हैं, जो बीज होते हैं वो गिरते हैं और बुआते चल जाते हैं कोड़ते चल जाते हैं, उसी को सीड ड्रिल कहते हैं। बीज बोने की आधुनिक यंत्र क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन सर क्या कहता है, सीड ड्रिल क्या लाभ है, मतलब कि सीड ड्रिल का क्या लाभ है?
तो सीड ड्रिल करने से हमको यह है कि जो बीज जो होती है समान दूरी पर बोई जाती है, और दूसरी की समान गहराई पर, न ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा ना नीचा। खाद के अगला क्वेश्चन, खाद क्या है? प्राकृतिक उर्वरक पदार्थ है। खाद जो है कुछ है प्राकृतिक उर्वरक पदार्थ होता है। खाद जो है प्राकृतिक उर्वरक पदार्थ होता है। जैसे गोबर उबर हो गया, एक प्रकार का कुछ है खाद है। उर्वरक, तो उर्वरक हमारे यहाँ खेतों में रहता है। रासायनिक पोषक पदार्थ को उर्वरक कहते हैं। रासायनिक पोषक पदार्थ को क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। गोबर की खाद किस प्रकार की खाद है? तो गोबर जो हमारे यहाँ जो होता है, गाय के द्वारा जो गोबर बनते हैं, वो किस प्रकार का खाद है? तो जैविक खाद है। कौन सा खाद है? जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया जो है रासायनिक उर्वरक है। जो हमारे यहाँ पैक्स अध्यक्ष जो यूरिया मिलती है या बाजार से किन के लाते हैं, वो कैसे उर्वरक है? तो रासायनिक उर्वरक है। सिंचाई क्या है? सिंचाई जो है फसलों को पानी देना है, क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। हम जब फसल में पानी डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसलों को पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अच्छा, 21 नंबर, सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारे यहाँ जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है भूजल या वर्षा। रहट किससे संबंधित है? तो रहट जो होता है पुराने जमाने में कुआं में लगाया जाता था, कुआं में ऐसे रहट, ठीक है। और यहाँ कुआं था, इसमें चरखा से गुड़ाता था, यहाँ नसता था इधर, तो पानी इधर निकलता था ऐसे, ठीक है। और रहट, रहट किससे संबंधित है? सिंचाई से है। क्या कि हमारे यहाँ पूर्वजों जो थे नदियों से या कुआं से जो पानी निकालने का प्रयास करते थे, रहट से किया करते थे। ढेकली क्या है? पारंपरिक सिंचाई साधन। ढेकली जो माने कि हल्का खोचेदार खांचेदार होता है, उसमें पानी भर के उठाया जाता है, तो वही ढेकली क्या है? तो पारंपरिक सिंचाई का साधन है। अगला क्वेश्चन 24, ठीक है। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई में पानी कहाँ पहुँचता है? पौधे के जोड़ तक। ड्रिप सिंचाई मैंने ऊपर से छिड़काव करने वाला जो सिंचाई होती है, उसे ड्रिप सिंचाई में पानी कहाँ पहुँचती है? पौधे के जोड़ तक। खरपतवार क्या है? तो खरपतवार जो होता है पेड़ पौधे में, जो खरपतवार होता है वो अवांछनीय पौधे होते हैं, उसको हम हटाते हैं अपने, है ना, उसको हटाते हैं खरपतवार को, यानी कि खरपतवार क्या है? तो अवांछनीय पौधे हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निराई कहलाती है। अगर जो फसल हम लगाए हैं उन फसल में उसके अलावा जो भी पौधे मिलते हैं या निकलते हैं, वह खरपतवार कहलाते हैं। उसको जब हम हटाकर बाहर फेंक देते हैं उसी को तो निराई कहते हैं। अगला, खरपतवार नाशी का उदाहरण बताएं। खरपतवार नाशी जो दवा है उसका नाम कहता है 2,4-D, 2 या 4D, यानी 2 या 4D। खरपतवार नाशी का जो उदाहरण है। खरपतवार फसलों को क्या हानि पहुंचाते हैं? तो पोषक, क्वेश्चन है खरपतवार फसलों को क्या हानि पहुंचाते हैं? तो पोषक तत्वों की कमी। माने कि जो कहने का मतलब है, हम यहाँ मान लिया एक पौधा लगा दिए, इसमें कोई अंजने पौधा मिल गया, तो इस जो यहाँ पे बगल में इसका जो पोषक तत्व मिलेगा ये आधा खींच लेगा, या जो भी कुछ खींचेगा, तो अगर ये नहीं होता तो इसका पूरा का पूरा मिलता। तो यही पोषक तत्वों को कमी करता है, पोषक तत्व में जो करता है कमी, इसलिए हम इसको हटा के फेंक देते हैं, जिसका हमको यूज नहीं उसको फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फसल जैसी पक जाता है तो हम लोग कटाई करते हैं, कटनी, है ना, कटाई। फसल पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कटने कहलाते हैं, कटाई। कटाई के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सा है? तो अभी जो हम लोग किया तो थ्रेसर या हार्वेस्टर, अभी जनरली चलता है आधुनिक युग में है, हार्वेस्टर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। खेत में ही गया, खेत में काट उठ के भूसा उसा अलग कर दिया, पूरा अलग कर दिया, गेहूँ या चावल अलग कर दिया, धान अलग कर दिया, है कि नहीं? तो हार्वेस्टर, यानी कटाई के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सा है? हार्वेस्टर। मड़ाई क्या है? मड़ाई, अनाज को भूसे से अलग करना, क्या कहलाते हैं? मड़ाई। अनाज को भूसा मैंने कि कूट देना, है ना, हमारे यहाँ धान को कूटा जाता है तो चावल निकलती है। अनाज को भूसे से अलग करना मड़ाई कहलाता है। मड़ाई की आधुनिक मशीन कौन सी है? तो कंबाइंड हार्वेस्टर, मैंने कि ऐसा हार्वेस्टर जो काटता भी हो, धान भी निकालता हो, और वो कूट कर मैंने कि से चावल भी निकाल देता है, यानी कि अनाज भी निकाल देता है, उसे क्या बोलते हैं? कंबाइंड हार्वेस्टर, मैंने जुड़ी हुई हार्वेस्टर। भंडारण से पहले अनाज क्यों सुखाया जाता है? नमी को हटाने के लिए। नमी रहेगा तो उसमें क्या बोलते हैं, नमी रहने के कारण कीड़ा मकोड़ा धर लेगा, है ना।
और हमारे यहाँ उस चीज़ को बोलते हैं किसी इसमें भुआ लग गया, है ना। भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाया जाता है? तो नमी को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो में। जो किताब आपको मैं दिया गया उसमें साइलो नाम जाएगा, ठीक है। साइलो में अनाज का भंडारण किया जाता है। साइलो का उपयोग किसके लिए होता है? अनाज भंडारण के लिए। अभी मैंने पढ़ा, साइलो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज भंडारण के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन क्या है? पशुओं का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन। 38 नंबर, दुग्ध उत्पादन के लिए किन पशुओं का पालन किया जाता है? तो दूध उत्पादन के लिए हम या तो गाय पाल लेंगे या भैंस पाल लेंगे, है नहीं। तो गाय से या भैंस से हमको दूध दही माठा सब मिलता है। मत्स्य पालन क्या है? मछलियों को पालना मत्स्य पालन क्या कहलाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, है ना। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होती है? तो शहद और मोम मिलता है। मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद और मोम मिलता है। कृषि की पहली प्रक्रिया कौन सी है? तो कृषि की पहली प्रक्रिया जो होती है मिट्टी को तैयार करना होता है। कृषि करने के पहले हम लोग मिट्टी उसको तैयार करते हैं ताकि फसल अच्छे से हो। अगला क्वेश्चन, कृषि की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? तो कृषि करने में जब हम मिट्टी को तैयार कर लिए, उसको बो दिए, उसको सिंचाई किए, उसके पकने के बाद कटाई कर लिए, कटाई करने के बाद हम उसका अंतिम जो करते हैं भंडारण करते हैं। कृषि का अंतिम प्रक्रिया क्या होता है? भंडारण। धान किस प्रकार की फसल है? तो हमने ऊपर पढ़ा, धान एक प्रकार कौन सा फसल है? खरीफ फसल है ना, जो जून जुलाई में बोया जाता है। अगला 45, चना किस प्रकार का फसल है? तो चना जो है रबी फसल है, गेहूं के साथ बोया जाता है। आप याद करिए, गेहूं हो गया, चना हो गया, और क्या बोलते हैं, मसूर हो गया, केराव हो गया, जिसको बोलते हैं मटर बोलते हैं, वो सब बुना तो उसी टाइम में गेहूं के साथ। तो जी गेहूं के साथ बोया तो रबी फसल है ना। कहने जो अक्टूबर नवंबर बुना जाए वो कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल। तो चना कुछ हो गया रबी फसल। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है। सरसों भी उसी टाइम में आता है, देखते हैं गेहूं के साथ सरसों को बो दिया तो रबी फसल हो गया। मक्का किस प्रकार का फसल है? तो खरीफ फसल, है ना। कब कौन सा फसल? खरीफ फसल है, जून जुलाई में आता है। अगला, खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या डाला जाता है? तो खेतों में यदि पोषक तत्व की कमी होती है, यानी कि उपज कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें या तो खाद डाल देते हैं, तो उर्वरक डाल देते हैं, बाजार से ला के खाद या उर्वरक। खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं? खाद या उर्वरक। अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसल उत्पादन से खाद्य पात्र प्राप्त करना। हम फसल क्यों कहते हैं? हमको जो खाने वाला चीज़ है उसको मिलेगा, है ना, उसकी प्राप्त करना, खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है? फसल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। चलिए अभी तक अंत करते हैं। ये क्लास जो था 8 का था, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 का, ठीक है। यहाँ तक सुनो।